बिहार में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर एनडीए में एक मुश्किल खड़ी हो गई है कि सीटों के बंटवारे को लेकर जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं एनडीए में, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और रामविलास पासवान की पार्टी, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है 8 दिन का सीटों के बंटवारे को तय करने के लिए। 140 सीट पर भाजपा जो कभी चुनाव नहीं लड़ी है 17 वर्ष से, वो सीट गठबंधन को दे। उसमें जीतनराम मांझी भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, हमारा पार्टी भी है, सब मिलकर 140 दे और भाजपा 102 सीट पर लड़े। पशुपति कुमार पारस एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान के भाई भी हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी। पहले पासवान ने इशारों में सीएम की कुर्सी पर दावा किया और अब सीटों के बंटवारे पर भाई ने दिया है अल्टीमेटम। पारस के दावे के मुताबिक एलजेपी 75 सीटें चाहती है। 67 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का दावा है। इन दोनों का ही जोड़ हो जाता है 142 का, यानी बीजेपी और मांझी की पार्टी के लिए बचती हैं 101 सीटें। भाजपा बड़ी पार्टी होने के हैसियत से एनडीए की बैठक बुलावे और 1 सप्ताह के अंदर में निश्चित रूप से सीट का बंटवारा हो जाना चाहिए। हम अपने सारे एलाइंस का बहुत सम्मान करते हैं, हम लोग साथ में हैं। सीटों का बंटवारा बहुत ठीक से होगा। हम अपने एलाइंस से मीडिया के माध्यम से आते हैं। मांझी की पार्टी भी 20 सीटों से कम पर मानेगी नहीं। इस फॉर्मूले के हिसाब से बीजेपी को 80 से 85 से ज्यादा सीटें लड़ने के लिए नहीं मिल रही। 2010 में बीजेपी 91 सीट जीती थी। ऐसे में पारस के इस फॉर्मूले पर बीजेपी विचार भी करेगी ऐसा लगता नहीं है। इससे पहले खबरें आई थी कि पासवान की पार्टी 50 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन अब जिस तरीके से पासवान के भाई ने 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है, उससे तो यही लग रहा है कि एनडीए को सीटों का बंटवारा भारी पड़ने वाला है। एनडीए के सहयोगियों की डिमांड के बीच पप्पू यादव ने भी शर्त रख दी है कि अगर 35 से 40 सीटें मिली तो वो एनडीए का हिस्सा बनने को तैयार है। जो मेरा मैनिफेस्टो और विचारधारा है उस हित में यदि करने को तैयार हो तो मैं 35 से 40 सीट पर लड़ना हमारी पार्टी चाहेगी। स्पष्ट रूप से उसमें कोई समझौता नहीं हो।